हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में कैसे पहुंची, ये शेयर करने के लिए मैं आप सभी को ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, इन सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, आप सभी को बताऊँगी। मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। हमारी फेसबुक ग्रुप भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ज़रूर जुड़ें। ये चैनल आपको टीचिंग जॉब, प्राइवेट स्कूल्स की रेगुलरली अपडेट करते रहती है और छोटे छोटे टिप्स पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताते रहती हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ, अपने बारे में बता दूँ सबसे पहले। मैं कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ, 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में। और रिलायंस फाउंडेशन स्कूल आप सभी को पता होगा, काफ़ी रिनाउंड स्कूल है। इसकी कुल 13 ब्रांचेज़ हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। मैं बिलोंग करती हूँ दोस्तों वैसे वेस्ट बंगाल, सिक्किम तरफ जो है, सिक्किम एक हिल स्टेशन है। मेरी एजुकेशन सब कुछ सिक्किम से ही हुई है और मेरा घर जो है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो जो सफ़र था मेरा पूरा ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्टली वेस्ट जाने का, इस सफ़र मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है मैंने। तो 13 इसके ब्रांचेज़ हैं गुजरात के अलग अलग सिटीज़ में। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, जामनगर, बड़ौदा, सूरत और मुंबई में भी है। एक है आपका IB करिकुलम और एक CBSE करिकुलम है। तो CBSE टीचर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और IB करिकुलम जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, तो ये सबसे टॉप में आता है 13 ब्रांचेस में। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छी है और बेनिफिट्स भी हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो स्टार्टिंग से पूछा जाए या बताया जाए आपको, तो सबसे पहले जो है अप्लाई करने का तरीका, मगर उससे पहले क्वालिफ़िकेशन, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो आपको अगर यहाँ पे अप्लाई करना है तो मिनिमम आपका BEd होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन और BEd। तो BEd आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। मगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए बोलूँगी। कंप्यूटर साइंस क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका BEd मैंडेटरी नहीं है। तो विदाउट BEd आप अगर MCA हैं, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, MTech हैं या BTech हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BCA वाले थोड़ा सा कम शॉर्टलिस्टेड होते हैं, कम चांसेस होता है। MCA वाले का अच्छा चांसेस रहता है। और टेक्निकल फील्ड में आप IT मैनेजर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे पता लगेगी वैकेंसी की, तो सबसे पहले हमारी चैनल भी है टीचिंग फेयर, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में वैकेंसीज़ अपडेट होते रहती हैं। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आपको वैकेंसीज़ अपडेट मिल जाती हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, पर्टिकुलरली जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ जा कर के उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट में जा कर के अप्लाई करें ऑनलाइन। 3-4 पेजेस का फॉर्म रहेगा, उसे आपको अप्लाई करना होगा। मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैंने भी ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया था। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने चेक किया और ईमेल के थ्रू अप्लाई कर दिया। 2 तरीका है, मैंने कहा ऑनलाइन या फिर ईमेल। तो ईमेल में मैंने जब अप्लाई किया था, मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ किस तरीके से अप्लाई किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जीमेल आपके सामने यहाँ पे खुली हुई है। सबसे पहले मैंने जो अप्लाई किया था कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, पर्टिकुलरली मैंने डाल दिया था, ऐसे ही सिर्फ डाल दिया, कुछ बिना लिखे ही, 31 मार्च 2021 को। यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना रेज्यूमे अटैच किया और मेल कर दिया। मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था दोस्तों वैसे।
तो ये मैंने 31 मार्च को किया था 2021 को। आपको बता दूं, मैं मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी लास्ट ईयर जून मंथ में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो ये मैंने 1 साल पहले 21 में अप्लाई किया हुआ था। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इस तरीके से अप्लाई करने से। फिर से मैंने अप्लाई किया दोबारा, आप देख सकते हैं अप्रैल 4, 4 दिन बाद, यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2021। मैंने सोचा थोड़ा सा मॉडिफाई करके भेजना चाहिए, तो मैंने क्या किया, कुछ यहाँ पे एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखा। फिर मैंने टीजीटी कंप्यूटर, पर्टिकुलर हुई मैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, अपना फोटोग्राफ के साथ अपना रेज्यूमे भी भेजा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों मुझे कॉल तुरंत आ गया, मैं आप सभी को बता रही हूँ 2021 के अप्रैल में मैंने ये रेज्यूमे भेजा तो मुझे कॉल आया। आप सभी को मैं बता दूँ 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई जून में, मुझे कॉल आया फरवरी के फर्स्ट वीक में। मुझे इंडिविजुअली एक नंबर से कॉल आया पर्सनली। फिर कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि यू हैड अप्लाइड, योर रेज्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मैंने बोला येस। तब वहाँ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे 3 राउंड होते हैं दोस्तों, 3 राउंड के बाद भी काफ़ी सारे प्रोसेस है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो मैंने पहले आपको बता दिया, इस तरीके से मैंने अप्लाई किया। मुझे कॉल आया करीबन 8-9 महीने के बाद। जब भी वैकेंसी होती है दोस्तों, तो अगर आपका रेज्यूमे उनको अच्छा लगता है तो वो आपको कॉल ज़रूर करेंगे। तो जब कॉल आता है तो आपको तुरंत आपको रिप्लाई करना होता है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। क्योंकि आप अगर दूसरे रीजन से हैं, मैं ईस्ट रीजन से, नॉर्थ ईस्ट से और पूरा वेस्टर्न, तो वो पहले कंफर्म होते हैं वेदर द कैंडिडेट इज़ विलिंग टू रीलोकेट और नॉट। तो इस तरीके से मैंने हाँ भरी। फिर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्होंने मुझे समझाया। 3 प्रोसेस होता है, 3 राउंड होता है। तो दोस्तों अब मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। फर्स्ट राउंड जो थी मेरी पर्सनल इंट्रैक्शन राउंड, यहाँ पे 5-6 मेंबर्स थे और क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे वो थे, फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने आंसर किस तरह से किया था, मैंने पहले अपना नाम, फिर कहाँ से बिलोंग करती हूँ, फिर अपने एजुकेशन +2, फिर ग्रेजुएशन और करंटली मैं बीएड कर रही हूँ, ये मैंने बताया। फिर मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग कहाँ से करियर स्टार्ट किया, ये सारा चीज़ बताया। फिर मैंने स्टॉप किया। फिर क्वेश्चंस थे मुझे, क्वेश्चंस इस तरीके से फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग भी थे, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या क्या करते हैं। सो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और आगे आपकी क्या एम्बिशंस हैं, कौन कौन से लेवल में आपने पढ़ाया है, क्या क्या द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिनेरियो दैट यू हैड फेस्ड ड्यूरिंग योर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मैंने कोविड के टाइम का बताया कंप्यूटर साइंस के लिए, बट फिर भी इसमें से डिफ़िकल्ट भी था। फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया और ये बताया कि डिफ़िकल्ट और काफ़ी लर्निंग भी था, काफ़ी नई चीज़ें हमने सीखी ऑनलाइन, सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ये सारा कुछ मैंने पॉजिटिवली बताया। तो इस तरीके से, और कुछ एबिलिटीज़ वगैरह आपको 1-2 अपने आप बताना है खुद से, लेकिन आपको देखना है वहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर मुझसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए इंटरव्यू हो रहा था। तो ग्रेड 2 के बच्चों को आप कैसे समझाओगे कंप्यूटर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे मेरे साथ। तो करीब मुझे 45 मिनट्स तक कुछ क्वेश्चंस करते रहे। फिर राउंड 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे 2 दिन बाद कॉल आया दैट यू हैड क्वालिफाइड फर्स्ट राउंड, नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर द डेमो राउंड। तो डेमो राउंड में क्लास होंगे, एक सेक्शन आपको दिया जाएगा ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको, मुझे क्लास 5th दिया गया था, टॉपिक वो ही देते हैं, टॉपिक आपको वो ही देते हैं। मुझे मिला था मेल मर्ज क्लास 5 को पढ़ाना है और मुझे 45 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया गया था।
डेमो राउंड मैंने कैसे किया, एक पीपीटी बनाया मेल मर्ज पे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑनलाइन दिखाया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होता है ये पूरा क्लास आपका। फिर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद मैंने एक क्विज़ बनाया था, क्वेश्चंस, तो वो बच्चों से पूछे। दोस्तों मेरा फाइनल राउंड करीब 1 वीक के बाद हुआ। वहाँ पे करीब 5 to 6 मेंबर्स थे। मुंबई पैनल टीम के भी काफ़ी मेंबर्स थे और हमारे स्कूल के हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल मैम ही थी। तो क्वेश्चंस मुझसे ऐसे किए गए कि पहला क्वेश्चन तो आप इतने दूर से क्यों रिलोकेट करना चाहते हैं, आपके घर के पास का स्कूल है, इतनी अच्छी सैलरी है आपके घर के पास में, तो आपका रिलोकेशन का मेन रीज़न क्या है, और आप अभी टीजीटी कर रही हैं, फिर प्राइमरी में क्यों आना चाहती हैं। ये ऐसे क्वेश्चन से आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, क्यों करना चाहती हैं आप। स्पेशली मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मैंने सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अब मैं प्राइमरी क्यों पढ़ाना चाहती हूँ, वाई आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन। तो इस तरीके से मैंने बताया। आपको बेझिझक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलना है, ये मेन रीज़न होता है कि इट इज़ अ वेरी रिनाउंड स्कूल and I hope my future will be secured with this school, working with this institution, and I will gain a lot of professional growth। तो इस तरीके से मैंने आंसर कहा। अब मैं क्योंकि फ़ीमेल हूँ तो मुझे क्वेश्चंस मैरिज रिलेटेड भी आया कि आपके क्या प्लान्स हैं, आप कहीं तुरंत तो नहीं छोड़ देंगे। तो मैंने कुछ ऐसे बोला कि नो, आई हैव नॉट स्टार्टेड प्लानिंग फॉर माई मैरिज, बट येस आफ्टर 2 years इट विल probably my parents will look after it। इस तरीके का आंसर दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। थर्ड राउंड में मेन आपका सेकेंड राउंड ही होता है, डेमो राउंड। वहीं पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी, मैसेज आप कैसे पहुंचाते हो बच्चों को, बच्चों का क्या इंटरेक्शन है, ये सारा चेक किया जाता है। तो यही था आपका, बेसिकली यही सारी चीज़ें क्वेश्चन की गई थी। अब मैं आपको बता रही हूँ स्लाइड के थ्रू सैलरी की डिटेल्स और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन स्कूल की सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे 2 तरह की अपॉइंटमेंट की जाती है, एक आपका कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है और रेगुलर अपॉइंटमेंट भी होता है। रेगुलर में जब आप अपॉइंटेड होते हैं तो 1 ईयर का प्रोबेशन रहता है, वो आपका परफॉर्मेंस बेसिस, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको रेगुलर बना दिया जाएगा, एक रेगुलर का लेटर मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर आपका प्रोबेशन पे रहता है। तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही रहती है। जब भी आपका सेंट्रल का डीए बढ़ता है आपकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर यानी कि नर्सरी टीचर की बेसिक पे 29,900 होगी। बेसिक पे पोस्ट के साथ साथ बढ़ते जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका अलाउंसेस भी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस जो प्रेजेंट में है वो 42% है। 42% कैलकुलेट किया जाता है ऑफ बेसिक पे। तो 42% ऑफ 29,000 12,000 अराउंड हो जाएगा। HRA जो हाउस रेंट अलाउंस है ये आपको 9% दी जाती है। तो ग्रॉस सैलरी जो हो जाएगी इसे ऐड करके प्री प्राइमरी टीचर की हो जाएगी अराउंड 46,949। तो ये आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है। यहाँ हम अभी डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको इन हैंड मिलेगा। कुछ आपकी डिडक्शंस भी होते हैं जो आपकी एक तरीके से सेविंग है यानी कि PF, और भी कुछ डिडक्शंस होंगे। प्राइमरी टीचर की बात करें तो बेसिक पे हो जाएगा 35,400, DA हो जाएगा 14,000 अराउंड, HRA हो जाएगा 3,100 अराउंड। तो आपकी ग्रॉस सैलरी प्राइमरी टीचर की हो जाएगी 55,254 जो कि आपको इन हैंड मिलेगी। TGT की हो जाएगी 44,000 बेसिक पे, DA मिला करके और HRA मिला करके ग्रॉस हो जाएगा 68,240, और PGT की हो जाएगी बेसिक पे 48,400 और सब कुछ ऐड करके अलाउंसेस ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 74,848। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है वो PF है।
पीएफ आपका ग्रॉस के बाद, ग्रॉस से डिडक्शन नहीं होगा, ये ऑलरेडी डिडक्टेड है, यहाँ पे मैंने पीएफ नहीं ऐड किया। तो पीएफ 12% ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में, जो कि हर महीने डिडक्ट होगा। 46,000 अराउंड आपका 12% मान लीजिए, तो 12% हो जाएगा अराउंड 5,000, थोड़ा बढ़ते जाएगा। प्राइमरी टीचर के लिए अराउंड 5,500 हो जाएगा, टीजीटी के लिए 6,000 और पीजीटी के लिए 6,500। तो ये पीएफ अमाउंट आपका हर महीने डिडक्ट होगी, ग्रॉस सैलरी से ऐड होगा, इसमें ये डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन आपका एचआरए का भी होगा। अगर आप रिलायंस टाउनशिप में रूम ले रहे हैं, एकोमोडेशन ले रहे हैं, तो आपका एचआरए डिडक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी कुछ डिडक्शंस होंगी बेस्ड ऑन आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। एकोमोडेशन की बात करें तो रिलायंस टाउनशिप में आपको एकोमोडेशन दी जाएगी। अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हैं, तो आपको 2 BHK दिया जाता है। अगर आप बैचलर हैं तो आपको शेयरिंग बेसिस पे 2 BHK 1 रूम और किचन वगैरह शेयर करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको टाउनशिप में ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि टाउनशिप एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप देखें, मैंने वीडियो भी डाला था, आप सर्च करें रिलायंस टाउनशिप जामनगर, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। पूरी आपकी यहाँ पे रिलायंस ऑयल कंपनी जो है, ऑयल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो आपको एकोमोडेशन का चार्जेस जैसे एचआरए डिडक्ट हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का मेडिकल अलाउंस ऐड होगा। वैसे तो चार्जेबल है, बट फॉर रिलायंस एम्प्लॉयज़ कम होता है थोड़ा। आप रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के पार्ट होते हैं, तो आपको सारी बेनिफिट्स रिलायंस कंपनीज़ के भी मिलते हैं, लेकिन कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू रिलायंस एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये फाउंडेशन से यहाँ पे फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन के आप एम्प्लॉय हैं, तो थोड़ा सा कम रहेगा कंपेरेटिव टू रिलायंस एम्प्लॉयज़। तो ये आपका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया। डिडक्शंस अगर आप एचआरए लेते हैं तो डिडक्ट हो जाएगा ये अमाउंट, और साथ ही साथ पीएफ का यहाँ मैंने नहीं दिखाया है, वो भी आपका हर महीने डिडक्ट होगा। डिडक्शंस में और भी कुछ आ जाते हैं, मेडिकल जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप स्कूल की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कुछ अराउंड 35,000 साल का स्कूल प्रोवाइड कराता है फैमिली और सेल्फ के लिए। तो अगर आप स्कूल की तरफ से लेते हैं तो स्कूल आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगा। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको रिलायंस फाउंडेशन स्कूल प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करती हूँ ये आपके काम ज़रूर आएंगी। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज़ हो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं मुझे, और किसी भी तरह की मैं हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। और कोई भी डाउट्स है, हमारी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक कीजिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज़ आपको दिख जाएंगे। ऐसे स्कूल और भी हैं जो आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है, बेनिफिट्स भी देती है, फूड एंड अकोमोडेशन। ये एक जो रिलायंस स्कूल है कम्प्लीटली एक डे स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल नहीं है, बट आपको जो कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं टाउनशिप में, ये फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पूरा रिलायंस ऑयल लिमिटेड जो है इसके अंडर आता है। इसी का रिलायंस फाउंडेशन जो पूरा अंबानी जी का बनाया हुआ है टाउनशिप, रिलायंस जो आपकी ऑयल कंपनी है वो यहीं पे है, तो इसी के अंडर। और यहाँ पे मैं बता दूँ, सिर्फ रिलायंस एम्प्लॉयज़ के बच्चे ही पढ़ते हैं। रिलायंस स्कूल ओनली फॉर रिलायंस एम्प्लॉयज़ वार्ड के लिए है। तो अगर आपके भी बच्चे हैं, बेनिफिट्स में क्या है, आपकी 2 बच्चों की पढ़ाई इस स्कूल में फ्री हो जाएगी, कम्प्लीटली फ्री है। और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपको एकोमोडेशन तो दिया ही है, साथ ही साथ आपको इंटरनेट जियो फाइबर लगा दिया जाएगा आपके हाउस में, और आप फैमिली के साथ रह सकते हो। अगर आप फैमिली पर्सन हो तो आपको 2 BHK दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एकोमोडेशन नहीं मिलता है टाउनशिप में, तो आप बाहर रह सकते हो और एचआरए ले सकते हो। तो इस तरीके से रहता है। बाहर में जामनगर सिटी भी अच्छी सिटी है, आपको सारी बेसिक नीड्स सब कुछ मिल जाएगा। अच्छी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट के लिए बता दूँ तो यहाँ पे जामनगर एयरपोर्ट है, बेसिकली दिल्ली से ज़्यादातर फ़्लाइट यहाँ पे चलती है, और नहीं तो अहमदाबाद एयरपोर्ट या फिर राजकोट
राजकोट एयरपोर्ट भी है नज़दीक में, 1 घंटा में। तो ये सारी चीज़ें हैं बेनिफिट्स में। और भी जैसे मेडिकल अलाउंस, आप यहाँ पे टाउनशिप के अंदर ही रिलायंस हॉस्पिटल है, तो काफ़ी कम रेट पे आपको वहाँ पे सारे इलाज वगैरह हो जाएंगे। और लीव्स भी काफ़ी अच्छे लीव्स हैं आपको, मैटरनिटी लीव्स, तो काफ़ी सारे लीव्स है जैसे एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है, सरकारी एम्प्लॉई को, उसी तरीके से ही यहाँ पे है। तो कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर पूछें। और मैं चाहूँगी आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वैकेंसीज़ के साथ, और कुछ इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो भी बताएं, हमारी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।